चलो लास्ट टाइम यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको बराबर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नोट्स कंप्लीट करते रहो, बाद में फिर भारी नहीं पड़ेगा। हाँ, शुरू करें। अच्छा, पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं। जंक्शन क्या होता है? हाँ, और जंक्शन पे होता क्या है? ये बोलो फटाफट से, जंक्शन पे क्या होता है? क्या पॉइंट आता है? क्या कंडक्टर? हाँ, लेकिन होता क्या वहां पर? किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बताओ? करंट आता है और जाता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, जितना आता है उतना ही जाता है। जंक्शन पे ये चीज होती है, किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट, तो आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट, ऐसे हम लोग इसको याद रखते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अच्छा, किसको किरचॉफ फर्स्ट लॉ याद है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या था? इक्वेशन बताओ। अच्छा, उसका क्या याद रखने का उसमें? I इज इक्वल टू जीरो, है ना? समेशन ऑफ ऑल द करंट कमिंग टुवर्ड द जंक्शन एंड लिविंग द जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट लॉ कौन बताएगा? एक ही स्टेटमेंट, एक लाइन का, अभी जो बोला उसी को थोड़ा सा अलजेब्रिक। वेरी गुड। क्या बोलेंगे? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन इज जीरो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद साइन कन्वेंशन बताना, जो जंक्शन के करीब आएगा वो वाले करंट को पॉजिटिव लिया जाता है, और जो लीव कर रहा होता है जंक्शन को उसको नेगेटिव लिया जाता है, बराबर है। अच्छा, किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं, वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, कौन बताएगा? पहले इक्वेशन बताओ उसका क्या होता है। समेशन आईआर प्लस समेशन ई इज इक्वल टू, ठीक है, यही है। अब इसको जरा वर्ड्स में बोल दीजिए। algebraic sum of all the potential differences and electromotive forces in a closed loop, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बताया था मैंने, इज, ठीक है। साइन कन्वेंशन, आईआर के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या साइन कन्वेंशन है? बोलो बोलो, कौन सेम रहेगा? तो लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम रहा तो नेगेटिव, अपोजिट रहा तो अपोजिट, रहा तो पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, ईएमएफ के लिए, अगर बैटरी के अंदर से नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, और बैटरी के अंदर से पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हैं तो नेगेटिव ले रहे हैं। ये कहानी खत्म हो, समझ गए? अच्छा, बैलेंसिंग कंडीशन याद है? इसके बाद अपन ने बैलेंसिंग कंडीशन किया था व्हीटस्टोन्स नेटवर्क का, बोलिए क्या था वो? अब जो किया था पी क्यू आर एस था, ऐसे पी क्यू आर एस, तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू एस अपॉन आर, ये प्रूफ करना होता है, और इसी बेस पर अभी नया डेरिवेशन अपन करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना बच्चों। हाँ, व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज, इससे पहले जो आपने देखा था वो व्हीटस्टोन्स नेटवर्क कहा जाता है, उसका बैलेंसिंग कंडीशन निकालने के लिए बोलेगा। अच्छा, व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज ये आपका क्लास 12th के एक्सपेरिमेंट में आएगा, ये समझ में आ रहा है? इस पे आपको एक्सपेरिमेंट भी करना है। अब ये एक्चुअल में दिखता कैसे है, ये अभी तो आप नहीं देखोगे, लेकिन कॉलेज जैसे शुरू होंगे तो आपको ये प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। क्या बोलते हैं इसको? व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। ठीक है, मैं आपको ना इसका क्या नाम है, फोटो भी बताता हूं कि दिखता कैसे है एक्चुअल में, तो बहुत अच्छे से। इसके अंदर ना ये चैप्टर अच्छे से कब समझ में आएगा? जब एक्चुअल में आपने इसको सारी चीजों को देखा होगा, तो वो मैं दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और लैब में भी जाओगे तो आपको मजा आ जाएगा, मतलब कोई पूछेगा ये क्या ये क्या, तो आप सीधा सीधा बता दोगे। ठीक है, ओके। अब ये एक्चुअल में बच्चों कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, लकड़ी के ऊपर आप देख रहे हो। ठीक है, आपको ये जो, इसको एल स्ट्रिप बोलते हैं, इसका शेप कैसा है? एल है ना, तो इसको एल पट्टी बोलते हैं, स्ट्रिप यानी पट्टी। तो ये एल स्ट्रिप है। यहां पर आपको एक और एल दिखाई दे रहा होगा,
तो कितने एल स्ट्रिप है? 2। और एक स्ट्रेट स्ट्रिप दिखाई दे रहा है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप इसका कंस्ट्रक्शन लिखोगे तो आपको इसमें बताना पड़ेगा कि 2 एल स्ट्रिप होती हैं, उनके बीच में एक स्ट्रेट स्ट्रिप लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से कितने गैप बन रहे बताइए? 1 और यहां पर 2। ठीक है, तो 2 एल के बीच में जब एक स्ट्रेट स्ट्रिप लगाते हैं तो कितने गैप बनते हैं? 2 गैप बनता है। अभी इसको समझो, दिखता है ऐसा है ये एक्चुअल वाला। और यहां से ना एक तार जा रहा होता है, जो कि बहुत बारीक है, ये इमेज में आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहां पर जो है ना आपका इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पर एक पतला सा तार जा रहा है, समझ आ रहा है? और उसके नीचे ये येलो वाली स्केल्स आपने देखा होगा लैब में, नहीं? 1 मीटर वाली जो येलो वाली स्केल होती है लकड़ी की, देखा है आप लोग ने? अच्छा, टेलर लोग के पास देखा होगा ना, वही स्केल रहती है, समझ में आ रहा है? तो 1 मीटर की ऐसे, तो ये 1 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है? समझ आ रहा है? इसको इसलिए व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज बोलते हैं। समझ में आ रहा है? यहां पर अगर आपको लेंथ ऑफ वायर पूछेगा तो कितना होता है? 1 मीटर, याद रखिए। अच्छा, 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। अभी याद रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूंगा ये तार का लेंथ कितना है, तो 1 मीटर भी बोल सकते हैं और 100 सेंटीमीटर भी आप बोल सकते हैं। समझ आ गई बात? जब आप फॉर्मूला करेंगे तो वहां पर अपन सेंटीमीटर में बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग 100 सेंटीमीटर बोलते हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा मैं कनेक्शन बताता हूं कि आप जो है ना, जब आपको ये प्रैक्टिकल करवाया जाएगा तो इसको कनेक्शन किस तरीके से करना है। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले आपको व्हीटस्टोन्स नेटवर्क समझना पड़ेगा। व्हीटस्टोन्स नेटवर्क कैसा था इससे पहले वाले बैलेंसिंग कंडीशन में, याद है कुछ? ठीक है, मैं पूरा कंपेयर करके आपको बताता हूं बच्चों। ये डायग्राम आपको याद है? और यहां पर मैं एक रियोस्टैट भी लगा दे रहा हूं फिलहाल। रियोस्टैट से हम लोग क्या करेंगे, रियोस्टैट कैसे दिखता है वो भी बता दूंगा। ठीक है, ये आपकी बैटरी है, इसका ईएमएफ ई, ये आपका बटन होता है ना जैसे, तो वहां पर की लगा होता है। क्या लगा होता है? अगर की लगा दोगे तो इसको, इसके लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है क्लोज्ड। इफ द की इज क्लोज्ड, अब क्लोज मतलब आप बंद समझते हो, तो अगर हमने क्या करा, इस गैप में ये डॉट जो दिख रहा है ना, की लगा दिया, ऐसे चाबी लगा दिया तो ऑन। इफ की इज क्लोज्ड मतलब ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये हमारे लिए एक बटन की तरह काम करता है। इफ द की इज क्लोज्ड देन इट इज ऑन। इफ द की इज ओपन, अगर आपने चाबी निकाल दिया वहां से, तो ये दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी ऑफ हो जाएगा। समझे टर्मिनोलॉजी? कहां कंफ्यूजन होता है? आप जब पढ़ रहे हो इफ द की इज क्लोज्ड देन करंट फ्लोज थ्रू इट, अब बोलेंगे क्लोज है मतलब बंद है, ऐसे बोलोगे ना। इफ द की इज क्लोज्ड मतलब नहीं, ऑन। इफ द की इज ओपन देन ऑफ। तो यहां पर सर्किट में याद रखिए कि क्लोज बोलेगा तो ऑन हो जाएगा और ओपन बोलेगा तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जितने भी ऐसे जो कंफ्यूजन है ना, ये मैं पढ़ाते पढ़ाते निकाल दूंगा, क्योंकि जब आप थियरी लिख रहे होंगे ना तब ये सब कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ओके, आगे सुनो। मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है, इसका नाम मैं एक्स दे दे रहा हूं फिलहाल। क्या दे दे रहा हूं? एक्स। और इसका नाम आर। ठीक है, और इसका नाम मैं आर ए बी सी डी, ए डी दे दूंगा, और इसका नाम आर, ठीक है, सी डी या डी सी दे देता हूं, चलो डी सी। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, ये याद है हमने नाम इसको कैसे दिया था? ए बी सी और डी। ठीक है, ऐसे कुछ नाम दिया था कि नहीं? बस वहां पर अपन ने पी क्यू आर एस ऐसे लिया था, आप तो कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग कौन बता सकता है बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगी? बैलेंसिंग कंडीशन, हाँ बोलिए, ट्राई कर सकते हैं बच्चों आप लोग। एक्स अपॉन आर, वेरी गुड, इज इक्वल टू आर एडी अपॉन आर डीसी। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो।
ऐसे भी कर सकते हो। ये रेशो, अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड है, अच्छा ब्रिज बैलेंस का मतलब क्या है, कौन बताएगा, कैसे पता चलता है ब्रिज इज बैलेंस्ड? बीच वाली लाइन से ऐसे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से करंट पास, ये पता कैसे चलेगा, गैल्वेनोमीटर खुद बताएगा। गैल्वेनोमीटर जो नीडल है ना एकदम बीच में होगा ऐसे, बीच में इधर पे 0 होता है और इधर पे 30 बताएगा, इधर 30 बताएगा आपको, डिपेंडिंग अपॉन जो उसका रेंज रहेगा, लेकिन बीच में क्या होगा, 0 होगा। तो ये 0 बता रहा है, मतलब इसमें से करंट नहीं जाएगा और इसमें से करंट नहीं जाएगा, मतलब ब्रिज इज बैलेंस्ड। और बैलेंस कैसे पता चलता है, इसका रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस। अगर आप यहां से ऐसे जा रहे हैं तो यहां से भी ऐसे ही जाना है। कुछ आई बात समझ में कि नहीं आई? बैलेंसिंग कंडीशन आपने यहां पर मुझे बता दिया कि x अपॉन आर किसके बराबर होगा, आर एडी अपॉन आर डीसी। ठीक है, अब इससे मैं ये बताता हूं, यही नेटवर्क से। अच्छा, यहां पर अगर आपसे कोई पूछेगा कि रियोस्टैट क्यों लगाया जाता है, मैंने इससे पहले नेटवर्क वाले में तो रियोस्टैट नहीं लगाया था, डायरेक्ट लगाया था। तो रियोस्टैट से हम लोग क्या करते हैं, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रियोस्टैट से करंट को कंट्रोल किया जाता है। रियोस्टैट इज यूज्ड टू कंट्रोल करंट। करंट को अगर आपको सर्किट में कम ज्यादा करना है तो आप रियोस्टैट में उसको स्लाइड करना होता है, मैं दिखा दूंगा कैसा होता है। अच्छा खैर, अभी सुनो, अब उससे ये वाला कैसे कहानी क्लियर होगी, इसको समझो। ये पॉइंट आपका होगा ए पॉइंट, कौन होगा, ए पॉइंट। ये जो मिडल वाली स्ट्रिप देख रहे हो, स्ट्रेट स्ट्रिप, इसके बीच में देख रहे हो यहां पर एक स्क्रू लगा होता है, सब जगह ऐसे बहुत जगह स्क्रू लगे हो, ताकि आप क्या कर सके, वायर को कनेक्ट कर सके। ठीक है, यहां से, अच्छा पॉइंट बता देता हूं पहले, ये वाला पॉइंट आपका होगा बी, कौन सा पॉइंट होगा, बी। और जे वाला जो पॉइंट होगा आपका वो होगा सी, क्या होगा, यहां बीच में कुछ रखा हुआ दिखाई दे रहा है, हाँ ये पता है कौन है, नहीं अभी गैल्वेनोमीटर ऐसे दिखता है, ये जॉकी है, क्या बोलते हैं इसको, पेन जैसा रहता है ये, जैकी श्रॉफ का भाई जॉकी, क्या नाम रहता है इसका, जॉकी। तो इसको आपको यहां से निकालना होता है, ये पेन जैसा होता है, और इसके पीछे एक स्क्रू लगा होता है जहां से आप क्या करते हैं, वायर को कनेक्ट करते हैं। तो ये बताता हूं किस तरीके से किया जाएगा। ये जो पहले लेफ्ट गैप है, इसको बोलते हैं लेफ्ट गैप, कौन सा गैप है बच्चों, ठीक है, एलजी लिखूं समझ में आएगा आपको, लेफ्ट गैप। और ये आपका कौन है, आरजी, राइट गैप। लेफ्ट गैप में आप एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता है। अच्छा, जो चीज नहीं पता होती है मैथ्स में हम लोग क्या लेते हैं उसको, नहीं मैथ्स में, हाँ एक्स, जो चीज नहीं मालूम रहता है वो क्या है, एक्स मान लेते हैं, फिर उसको कैलकुलेट करते हैं आप, क्या एक्स इतना आएगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो मुझे एक ऐसा तार दे दिया गया, आपको जब लैब में जाते हो तो आपको एक डिब्बी दे दी जाएगी, तो कोई तार दे दिया जाएगा, बोलेगा इसका रेजिस्टेंस निकाल के बताओ यूजिंग विस्टन्स मीटर ब्रिज। तो विस्टन्स मीटर ब्रिज से हम क्या पता करने वाले पता है, रेजिस्टेंस। क्या पता करने वाले, जिसका हमको मालूम नहीं है उसका प्रैक्टिकली पता करें इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अच्छा, तो अननोन वाले को इधर रख देते हैं, उसका नाम है एक्स, जो कि मैंने देखो वहां पर एक्स बताया था आपको। यहां पर हम लोग एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ठीक है। तो यहां से दोनों तार इधर जोड़ देना है आपको। रेजिस्टेंस बॉक्स कैसे दिखता है अभी बताऊंगा मैं आपको, उसको दोनों को यहां जोड़ देना। रेजिस्टेंस बॉक्स देखा है किसी ने, एक लकड़ी का बॉक्स होता है, उसमें बहुत सारी जो है ना पिन लगी होती है, नहीं देखा है, कोई बात नहीं, अभी मैं दिखा दूंगा सारी चीजें। इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर। तो देखो ये उसका रेजिस्टेंस मैंने इधर पे आर किया, तो समझा। अच्छा, यहां से एक तार निकालूंगा, क्या करूंगा, यहां से तार निकालूंगा, एक गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा इधर पे, क्या लगाऊंगा, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में भी दो पॉइंट होंगे, या तो गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा बना देता हूं, चलो। गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। इसके अंदर दो ऐसे टर्मिनल होंगे, ठीक है,
और इसमें जरूरी नहीं कि आप कहां से कैसे करना, ये वाला इधर कनेक्ट कर दो और इसका दूसरा तार यहां से निकालना है और ये लगाना है जॉकी पे। किधर लगाना है? जॉकी पे। और इस जॉकी को यहां से निकाल के इसके ऊपर टैप करना होता है। ठीक है, क्या बोला वापस से सुनो। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अभी तक मैंने कोई डी पॉइंट स्पेसिफाई किया? डी किधर है? नहीं, सिर्फ ए बी सी तक हुआ। और ए और बी के बीच में कौन आ गया? एक्स दिखाई दे रहा है। ए और बी के बीच में एक्स, बी और सी के बीच में बी, और ये राशि उसके बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स आर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा बी और डी के बीच में कौन होता है? गैल्वेनोमीटर। तो एक तो चला गया बी पॉइंट, गैल्वेनोमीटर का एक पॉइंट किधर पर है? ये अपना गैल्वेनोमीटर बी पॉइंट पर है। कौन सा किधर पे है बच्चों? दूसरा वाला किसको लगा है? जॉकी। और ये जो जॉकी है ना, मतलब यहां से ये एक सिंगल जो तार देख रहे हो आप, ये पूरा यहां से ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा। ये उसमें दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअल डायग्राम में, लेकिन ऐसा एक तार होगा। तो आपको जॉकी भाई साहब को निकालना है और इधर पे कहीं पर टच करना। ठीक है, तो अभी सुनो बात को। तो यहां पर फॉर एग्जांपल इसको ऐसे निकाला और ये आपका पेन हो गया और यहां पर इसको टच कर दिया। ठीक है, तो जहां पर मैं इसको टच करूंगा यहां से गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में जॉकी, और आपने ये लंबा तार है यहां से लेकर यहां तक, वहां पर मैंने बीच में टच कर दिया। तो जहां मैं टच कर दिया वो डी पॉइंट। अच्छा, कहीं पर भी टच करोगे वो डी पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ना ऐसे टच करके टैप करते हुए जाना है। ठीक है, तो जब आप टैप करोगे तो ये डिफ्लेक्शन बताएगा कुछ, या तो इस तरफ बताएगा या तो इस तरफ बताएगा। अब डिपेंड करता है करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो ऐसे बताएगा, अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो ऐसे। लेकिन जब आप टैप करते जाओगे ऐसे ऐसे ऐसे, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर ऐसे आएगा, ये नीडल ऐसे बताएगा। इसका क्या मतलब है कि ब्रिज बैलेंस हो गया, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या हो गया? जीरो, और वो आपका पॉइंट हो जाएगा फिर डी, और उस पॉइंट पर आपका ब्रिज क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब ब्रिज बैलेंस कब होता है? जब इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू ए से डी का जो तार है, ए से डी का जो तार है, इस तार का खुद का कुछ रेजिस्टेंस नहीं होगा क्या? होगा ना। इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर एडी हो गया। इस तार का रेजिस्टेंस क्या हो गया? आर एडी। और डी से लेकर जो सी तार है उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? आर डी सी। बोलो इतनी कहानी समझ आई कि नहीं है? हाँ, अब बोले सर अभी करंट कहां जा रहा है? बैटरी तो लगाया नहीं, तो बैटरी कैसे लगाएंगे बताता हूं मैं आपको। मैं भी पूरा सर्किट समझा रहा था। क्या ये वाला नेटवर्क आपको यहां आप दिखाई देने लग गया? जैसा यहां बनाते वैसा दिखाई नहीं देता है, समझ आ रहा है? ऐसे दिखाई दे रहा है एकदम सेम टू सेम नहीं। लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे तो ये ए और बी, ये ए और बी के बीच में कौन है? एक्स। बी और सी के बीच में कौन है? आर। अच्छा, ए और सी अगर मैं बात करूं तो बीच में एक डी पॉइंट आता है। तो बी से गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से जॉकी, जॉकी किधर कनेक्ट होगा बच्चों? डी पॉइंट पर होगा। किधर होगा? डी पॉइंट पर। ठीक है, भाग गया ये, कोई बात नहीं। क्या इतनी कहानी आपको समझ में आई थी कि नहीं आई? ठीक है, अब मैं पूरा कनेक्शन आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में आप इसको किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। अभी और भी चीज बताता हूं मैं आपको। थोड़ा सा इमेज के लिए, हाँ अभी सही। ये देखो, ये आपकी बैटरी है। क्या ये आपके लैब में हो सकता है ये वाली बैटरी नहीं हो, दूसरी बैटरी है डिजिटल वाली, उसमें नंबर दिखाई देता है कितना वोल्टेज, या तो वायर्स वाली रहती है उसमें, उसमें भी नंबर लिखा होता है 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट ऐसे करके। ये आपका कौन है? गैल्वेनोमीटर। ये कौन है? नहीं 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 नहीं, रेजिस्टेंस बॉक्स है। क्या है ये? रेजिस्टेंस बॉक्स है। राइट गैप में देखो लगाया गया, ठीक है, और लेफ्ट गैप में यहां पर एक छोटा सा तार लगाया गया है जिसका रेजिस्टेंस हमको निकालना होता है।
ठीक है। अच्छा ये वाला विदाउट रेजिस्टेंस, ये कौन है, ये पता है आपको क्या है, व्हाट इज दिस? नहीं नहीं नहीं, की है, की बैटरी के साथ लगता है ना, ठीक है, की है। और इसके अंदर अभी रियोस्टैट नहीं लगाया गया, लेकिन मैं रियोस्टैट भी आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये क्लियर हो जाएगा। अभी ये प्रॉपर कनेक्शन दिया हुआ है एकदम बढ़िया, ये वाला कनेक्शन देख रहे हो। अभी ए बी सी डी सब पॉइंट पता है। ए से आपका ये बैटरी का पॉजिटिव लगा हुआ है, रेड वाला क्या है, पॉजिटिव, ब्लैक वाला यहां पर कौन है, नेगेटिव, नेगेटिव से क्या लगा हुआ है, की, क्या लगा हुआ है, और इस की को वन वे की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगल की लगा होता है, वन वे की। ऐसे ही आपके पास टू वे की भी आते हैं और फोर वे की भी आते हैं। समझ आ रहा है कौन सा, वन वे सिंगल वाला बैटरी के लिए यूज किया जाता है, बैटरी को ऑन ऑफ करने के लिए। फिर टू वे की आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कहां पर यूज करेंगे, और उसके बाद फोर वे। अच्छा, उसका फिर दूसरे स्क्रू से ये जो देख रहे हो ना बच्चों, ये रियोस्टैट है। सर्किट याद करो अभी मैंने कैसे बनाया था, बैटरी, फिर की, फिर क्या बनाया था, रियोस्टैट। अब रियोस्टैट कैसे दिखता है, यहां तो बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, मैं आपको पूरा इस पे एक काम करता हूँ, रियोस्टैट ही सर्च कर लेता हूँ। बाकी सब तो पता है आपको, ये रेजिस्टेंस लगाया गया यहाँ पर, कलर कोडिंग में सीखा था ना आप लोग ने रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ही लगा दिया इन्होंने, और यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ से गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से जॉकी, और जॉकी को इधर आपको टैप करना होगा। कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट करते वक्त बहुत मजा आएगा आपको, अगर आप ये पूरा अच्छी तरीके से समझ जाते हो तो आपका इसका एक्सपेरिमेंट आने वाला है आपको, लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में आता ही, ठीक है, वो करते वक्त बहुत मजा आएगा आपको। अभी मैं आपको रियोस्टैट सर्च करके बता देता हूं। रियोस्टैट, ये देखो, देख पा रहे हो, रियोस्टैट में ना 3 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल। थोड़ा सा क्लियर हो जाए, हाँ, ये देखो, एक यहां है, एक यहां है, और एक कहां दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर। अब जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज अ करंट कंट्रोल, मतलब करंट कंट्रोल के, तो सिर्फ हम लोग 2 ही टर्मिनल इस्तेमाल करते हैं। कितने टर्मिनल इस्तेमाल करते हैं, 2, एक ये वाला और एक ऊपर वाला, इस वाले को छोड़ देते हैं, ठीक है। जब हम लोग तीनों इस्तेमाल करते हैं तब ये एज अ वोल्टेज डिवाइडर इस्तेमाल होता है, मतलब वोल्टेज को डिवाइड करता है, ठीक है। जो पुराने आपके रेगुलेटर हुआ करते थे, पुराने बड़े बड़े देखो आपके बोर्ड के बाजू में रेगुलेटर हुआ करते थे, है ना, तो उसके अंदर आपको ये रियोस्टैट दिखाई देता था, जब आप उसको खोलते थे ना, रियोस्टैट पे काम करते थे। लेकिन अभी उसको बहुत ही छोटा सा एक जो रेगुलेटर आ गया है ना, तो एक्चुअल में उसके अंदर अभी पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है, पोटेंशियोमीटर। समझ गए बात को। अच्छा, ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना, सुनो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, स्लाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्लाइड। और इसको जब आप स्लाइड करेंगे तो आप करंट कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें समझा देता हूं। ये देखो, आपने लगाया यहां से वायर, ये वाला कनेक्शन किया, और ये वाला ऊपर से कनेक्शन किया। तो जब यहां से करंट एंटर करेगा, फॉर एग्जांपल करंट वहां से आता है, अगर करंट यहां से आता है तो ये यहां से आया, और उसके बाद देखो यहां से कनेक्शन है नीचे, समझो बात को, व्हाट इज दिस, रियोस्टैट। क्या है ये, तो करंट यहां से आया तो ये इस तार, इस पाइप में जाएगा, बेसिकली रॉड में जाएगा, रॉड से देखो यहां पर मेटल दिख रहा है, तो ये अंदर से इस मेटल के थ्रू किधर आएगा, ये यहां पर बहुत सारे रिंग्स है। अब ये इधर से इधर जाएगा या इधर जाएगा, करंट कहां जाना चाहिए इसको, उस तरफ कोई कनेक्शन दिया है आपने, तो करंट उस तरफ फ्लो नहीं करेगा। समझ गए बात को, ठीक है। तो करंट जो है यहां से होता हुआ इस रिंग में जुम 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 करता हुआ यहां से निकलेगा, और फिर ऐसे जाएगा। समझ आ रहा है। अब इतने पूरे कॉइल से जब ये पास होता है तो ये करंट क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको स्लाइड कर दूं, यहां लेकर आ दूं, तो क्या इसको ज्यादा टर्न्स से गुजरना पड़ेगा, है ना, तो करंट ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा, क्योंकि ये उसको क्या करे, जितने ज्यादा कॉइल्स होंगे उतना ज्यादा वो उसको अपोज करेगा। कॉइल का जो है ना इंडक्टेंस वाली एबिलिटी होती है, ठीक है। ये आगे चल के आप इसमें पढ़ोगे,
एसी सर्किट में मेरे ख्याल से, या तो ईएमआई में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। हाँ सोलेनॉइड वाला तो मैग्नेट वाले चैप्टर में, उसमें नहीं। ठीक है, ईएमआई के अंदर आप ये कॉइल के बारे में पढ़ते हैं, उसके इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। हाँ, तो जब मैं इसको खसकाऊंगा तो ज्यादा कॉइल हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगा, बोलो, रिड्यूस हो जाएगा। तो आप इससे क्या कर रहे हैं, इसको स्लाइड करूंगा तो करंट कम होगा, इस तरफ लेकर आऊंगा तो कॉइल कम होती जाएगी और करंट फिर बढ़ेगा। तो करंट को कम ज्यादा कैसे करेंगे, समझ आ रहा है, इसको स्लाइड करके। रियोस्टैट का काम समझ में आ गया कि नहीं समझ आया? ओके, अब लैब में देखोगे तो पहचान सकोगे, कलर हो सकता है अलग अलग हो। बोले नहीं उधर तो व्हाइट कलर का था, इधर ब्लू दिख रहा है, दिखेगा ऐसे ही, कलर कुछ भी हो सकता है। खैर ये सब चीजें बता दिया मैंने, अभी हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, ओके, अब आपको ना ये समझ आएगा एकदम बढ़िया से। अब ये डायग्राम देखोगे क्योंकि इसका एक्चुअल डायग्राम आपने देख चुके हैं, सही है? ठीक है, ये मेरे पास ये जो पूरा सेटअप होगा किधर होगा, एक लकड़ी के ऊपर होगा। आपको ये दिखाई दे रहा है एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप काय का होता है, कॉपर का होता है, याद रखना। किसका होता है? कॉपर की एल स्ट्रिप, और ये जो स्ट्रेट स्ट्रिप है वो भी कॉपर की होती है। अच्छा, एल के बीच में स्ट्रेट रखा तो कितने गैप क्रिएट हो गए? दो, एक लेफ्ट गैप हो गया और एक राइट गैप। लेफ्ट गैप में मैंने कौन सा रेजिस्टेंस लगाना है, जिसको पता करना है, जिसकी वैल्यू हमको मालूम। अच्छा, राइट गैप में किसको लगाना है, रेजिस्टेंस बॉक्स को, उसकी वैल्यू आपको पता होगा, जितना चाबी उसके अंदर से निकालोगे उतना उसका रेजिस्टेंस हो जाता है। उधर पे लिखा है 5, आपने निकाला तो 5 ओम का हो गया। उधर लिखा है 100, आपने 100 वाली की निकाल दिया तो 100 ओम हो गया। जितना की निकालोगे उतना रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर होता है सबको? समझा? थोड़ा प्रैक्टिकल करोगे जब तो और मजा आ जाएगा आपको इसमें। और बी से देखो आपने क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से क्या लगा हुआ है, जॉकी। और जॉकी देखो जे लिखा है, जॉकी का जे, और वो जहां अटैच करते हैं वायर के ऊपर। ये कौन है, ये स्केल है। क्या ये स्केल? अच्छा, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट हो गया, डी पॉइंट। बैटरी हमने कहां लगाया था, याद है? ए पॉइंट से बैटरी का पॉजिटिव, फिर उसके नेगेटिव से हमने क्या लगाया, की से क्या लगाया, रियोस्टेट। रियोस्टेट में कितने टर्मिनल थे, 3। 3 में से एक यूज नहीं किया था आगे वाला, तो एक बेस वाला यूज करने का, एक ऊपर वाला। तो ये ऊपर वाला कनेक्शन बता रहा है। ये 2 नीचे वाले होते हैं तो एक यूज नहीं करना है, इस तरफ वाला आपको यूज कर लेना। कहानी खत्म होगी। कनेक्शन में कोई दिक्कत? सर्किट डायग्राम इस पे आपको पता है, ये बोर्ड एग्जाम में जब भी पूछा गया है तो आपको 3-3 मार्क के लिए पूछा गया, और 1 मार्क सिर्फ डायग्राम पे दे देता। समझ आ रहा है? और जो मैथमेटिकल स्टेप करते हो आप, उस पर 1.5 मार्क्स मिलता है आपको, और आधा मार्क्स कहां है, तो आप जो थोड़ा उसके बारे में थियरी लिखोगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह लिख दोगे, तो वहां पर आधा मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। चलो सबसे पहले आपको इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है बच्चों, शॉर्ट में ही लिखना है। जिस तरीके से मैंने शॉर्ट में नोट्स बनाया ऐसे ही याद करना आप। इसको थोड़ा इधर उधर कर दोगे अपने ओन वर्ड में तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अदरवाइज टेक्स्ट बुक में देखोगे तो बहुत लंबी लंबी थियरी लिखी हुई है, उतना नहीं करना होता है। हाँ चलो, इट कंसिस्ट ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। ऊपर जो हमारे पास डायग्राम था, ये उसमें एक तार था, क्या था, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब समझ आता है आपको? क्रॉस सेक्शन एरिया समझ आता है? ये तार है, इसको मैं अगर ऐसे कट करूंगा तो ये एरिया दिखाई देगा ना आपको, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। क्या होता है? क्रॉस सेक्शन। मतलब आप उसको अगर ऐसे कट करते हैं, क्रॉस सेक्ट करते हैं, तो यहां पर जो है जो एरिया दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शनल एरिया। और वो यूनिफॉर्म होगा, यानी सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि तार कहीं से मोटा है कहीं से पतला है, ऐसा नहीं होगा, पूरा यूनिफॉर्म होगा। 1 मीटर लेंथ कितना बोला था मैंने, जल्दी से बोलो। 1 मीटर इन लेंथ स्ट्रेच्ड ऑन मीटर स्केल। एक मीटर स्केल के ऊपर था कि नहीं, बताओ? येलो वाला मीटर स्केल के ऊपर स्ट्रेच किया, फैला हुआ है। विच इज फिक्स्ड ऑन वुडन स्केल। इस तार को कहां फिक्स किया हुआ है अपन ने? लकड़ी की स्केल के ऊपर फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा ये पॉइंट भी एकदम अच्छे से समझ आएगा आपको। अ स्ट्रेट स्ट्रिप, जो कि कॉपर की थी,
सेपरेट्स टू एल शेप स्ट्रिप, दो एल शेप को एक स्ट्रेट स्ट्रिप सेपरेट करती है, लीविंग टू गैप्स, और पीछे कितने गैप छोड़ देती है? दो, एक लेफ्ट गैप एंड राइट गैप। ठीक है, इतने पॉइंट पे भी कोई दिक्कत नहीं। अननोन रेजिस्टेंस, अननोन मतलब जिसकी वैल्यू हमको मालूम, एक्स बोला है, इसको कहां रखा था? लेफ्ट गैप, इज प्लेस्ड इन द लेफ्ट गैप। एंड रेजिस्टेंस बॉक्स ऑफ रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस मालूम होगा अपने को आर, इसको कहां कनेक्ट करेंगे? राइट गैप में। ये पॉइंट भी इजीली समझ में आ गया। अच्छा आगे सुनो, वन टर्मिनल गैल्वेनोमीटर, पता है गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर के दो टर्मिनल, दो वायर निकाले, एक बी को लगा दिया और एक जॉकी को लगाया। किसको लगाया? और जॉकी को जैसे ही मैं वायर के ऊपर टैप करता हूं, जहां पर गैल्वेनोमीटर 0 वहां पर ब्रिज बैलेंस हो गया, वो पॉइंट मेरा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे सुनो, वन टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू पॉइंट बी व्हाइल अदर इज कनेक्टेड टू जॉकी। सही है, गैल्वेनोमीटर का एक पॉइंट बी पॉइंट पे कनेक्ट किया जाता है और दूसरा वाला जॉकी। नेक्स्ट, एक बैटरी भी इस्तेमाल किया, की के साथ में, चाबी के साथ में। अ सेल ऑफ ईएमएफ ई अलोंग विथ की, वाह इधर शेर बन गया, अ सेल ऑफ ईएमएफ ई अलोंग विथ की, राइम हो गया ना। एंड रियोस्टैट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी, किसके बीच में कनेक्ट किया है? ए और सी, बैटरी की रियोस्टैट। कितना आसान पॉइंट है, इतना आप अपने ओन वर्ड में इसको कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिख देना है। वर्किंग, अब इसको काम कैसे करता है तो इसका डेरिवेशन बेसिकली यहां पर कर देना आपको। हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स में ना एक रेजिस्टेंस चूज करना होता है अपने को। रेजिस्टेंस बॉक्स में तो बहुत सारी की लगी होती है, आप क्या करोगे, एक की निकाल लोगे, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमको पता करना है। ठीक है, a suitable resistance of R is selected in RB and jockey J is brought in contact with wire AC to get balance point। आपको कब तक ऐसे चेक करते रहना है, जब तक आपको कौन सा पॉइंट ना मिले। बैलेंस पॉइंट कैसे होता है, गैल्वेनोमीटर 0 बता रहा है, मतलब वो पॉइंट क्या हो गया जिसपे ब्रिज बैलेंस हो गया, उसको नल पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो वाला नल नहीं, नल बोले तो 0 ना, जिसमें करंट 0 हो जाए तो इसको नल पॉइंट भी बोला जाता है। समझ आ रहा है? तो वो जो डी पॉइंट हम लोग ढूंढेंगे दैट इज व्हाट, नल पॉइंट। अच्छा, फ्रॉम दी बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ डिस्टेंस नेटवर्क, जब आपको डी पॉइंट, वो बैलेंसिंग नल पॉइंट मिल जाएगा, तो क्या आप ये लिख पाओगे? ये मैंने आपसे ही पूछा, आपने ही बताया था इसको। अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड है बच्चों, ये सर डायग्राम में आ जाओ, अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड है, इसका रेजिस्टेंस एक्स, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर एडी और इसका रेजिस्टेंस आर डीसी, तो कैसे लिखोगे? एक्स अपॉन आर, और ये वाले तार का रेजिस्टेंस आर एडी, ये वाले का तो आर एडी अपॉन आर डीसी। ऐसे करोगे नहीं करोगे? इतना स्टेप समझ में आ गया। आगे का मैथमेटिकल स्टेप थोड़ा सा मैं यहां पर आपको समझाता हूं। आपको बताना है कि यहां से लेकर यहां तक जो आपके पास तार है, ये मैंने इसको ऊपर बताया, लेकिन आपके जब लैब में आप देखोगे तो इसके ऊपर होगा, स्केल के ऊपर होगा। किधर होगा? स्केल के ऊपर ऐसे जा रहा होगा। अब यहां पर उसके ऊपर बना दे तो कंफ्यूजन हो जाता है ऐसा। अच्छा, एक्स के सामने जो वायर आ रहा है उसका लेंथ हम लोग बोलेंगे एलएक्स। क्या बोलेंगे? एलएक्स। समझ आ रहा है? आर के सामने जो वायर है उसके लेंथ को क्या बोल देंगे? एलआर। समझे? आर के सामने एलआर, एक्स के सामने एलएक्स। ये नाम समझ आया, नेमिंग? अच्छा, अब आपको मैं सुनाने जा रहा हूं एक सीमा की दास्तान। किसकी? सीमा। अरे हाँ रे, ये सिग्मा है। कौन है ये? सिग्मा। क्या है ये? सिग्मा। अच्छा, अब सुनो, ये सिग्मा क्या होता है यहां पर? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। क्या होता है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। और अगर वायर आपका यूनिफॉर्म है तो ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। क्या होती है बच्चों? कांस्टेंट होती है, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस। मैं इसको समझाता हूं, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, सिग्मा इज इक्वल टू आर अपॉन एल, अगर ये एल को यहां भेज दिया तो क्या हो जाएगा?
आर इज इक्वल टू सीमा लंगड़ी, सीमा की कहानी लंगड़ी हो गई बेचारी, तो आर इज इक्वल टू वॉट, तो रिजवान भाई ने सीमा को लंगड़ी कर दी। ओके, तो आर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इंटू लेंथ हो गया। लेकिन इसको अभी फील करना है कि कांस्टेंट क्यों है। सुनो, ये आपके पास एक तार है, क्या है, तार। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, इसका लेंथ है 10 मीटर, कितना है, और इसका जो रेजिस्टेंस है ना, करंट को रोकने की जो एबिलिटी है वो 10 ओम है। कितनी ओम है, तो लेंथ आपका 10 मीटर है और रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी सीमा कितनी होगी, तो मैंने क्या बोला, सीमा क्या, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो रेजिस्टेंस है 10, फॉर्मूला देखो आर बाय एल, और लेंथ है 10, आंसर कितना आएगा बच्चों, 1 ओम पर मीटर। यूनिट ऐसी होगा ना, 10 ओम और ये 10 मीटर, 1 ओम पर मीटर हो गया। कितना आ गया, 1 ओम पर मीटर। अच्छा, अगर मैं बच्चों इस तार का आधा काट दूं, क्या कर दूं, हाफ कर दिया उसको, और आपको पूछता हूं, ए सुनो, अच्छे से सुनो, तार को हमने क्या कर दिया बच्चों, आधा कर दिया, इसका लेंथ कितना हो जाएगा फिर, 5 मीटर हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब सीमा बताओ कितना होगा, 5 ओम डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, सीमा नहीं बदलेगी। ये वायर जो है वो कैसा हो, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला हो, याद रखो, सीमा कभी नहीं बदलेगी, सीमा जहां थी वहीं रहेगी, जितनी थी उतनी रहेगी। हाँ, क्लियर होगी कि नहीं, सीमा की दास्तान समझ आई। और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया जो वाला वायर होगा, यूनिफॉर्म वायर होगा, उसके लिए सीमा विल बी कांस्टेंट। ठीक है, रिजवान बदल जाएगा, सीमा नहीं बदलेगी। समझ गए कि नहीं समझे। अच्छा खैर, अभी अभी मेरा सवाल क्या सुनो, ये बड़ा वायर हो चाहे छोटा वायर हो, चाहे और उसको आधा कर दो, क्या सेम रहने वाला है, सिग्मा। और सिग्मा कौन है यहां पर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। वेरी गुड, ठीक है, कहानी समझ में आ गई। अब आ जाओ, इसको लिंक करता हूं मैं चीजों को। यहां पर है 3 मार्क का बच्चों डेरिवेशन, वैसे धड़ाधड़ मैथमेटिकल स्टेप समझा देता, लेकिन क्या उसका जो ना फील नहीं आ पाता आपको, सीमा वगैरह का क्या, बस आप मैथ्स की तरह प्रैक्टिस कर लेते हो जाता। अच्छा, अब मैं ये वाला तार है, देखो वही तार आगे बढ़ रहा है, ये तार है मेरे पास, ठीक है, इसका लेंथ कितना है, एलएक्स, इसका रेजिस्टेंस क्या बोला था मैंने, आर एडी, इसका रेजिस्टेंस क्या बोला था, आर डी सी। अच्छा, इसके लिए सिग्मा का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा इज इक्वल टू आर एडी अपॉन एलएक्स। अगर मैं एलएक्स को यहां भेज दिया तो आर एडी क्या हो जाएगा, सीमा एलएक्स। सही है, नहीं समझे बात को, ओके। और यहां से यहां पर सीमा का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर डी सी अपॉन एल आर, ये उधर चला गया तो आर डी सी का फॉर्मूला क्या बनेगा, सीमा, बोलो इतनी कहानी समझ में आ गई। आर डी सी इज इक्वल टू बोलो सीमा एल आर, और आर क्या नाम है, एडी सीमा एल एक्स। क्लियर होता है सबको। अब आगे ये कहानी, सीमा की कहानी खत्म, ठीक है, अभी होने वाली है, रुक जाओ, जब तक उसको काट नहीं डालता सीमा की कहानी खत्म नहीं हो रही है, अभी रुको। ओके, इधर देखो बच्चों, फॉर्मूला मैंने आपको क्या बोला था इससे पहले, याद है कुछ, x अपॉन आर इज इक्वल टू वॉट बच्चों, आर एडी अपॉन आर डीसी, ऐसे लिखा था बैलेंसिंग कंडीशन से। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, आर एडी कौन होता है, सीमा एलएक्स, और आर डीसी कौन होता है, अच्छा सीमा तो कांस्टेंट होती है ना, तो नीचे वाली सीमा ऊपर वाली सीमा कट गई, अब सीमा की दास्तान खत्म। ठीक है, अब बना क्या फॉर्मूला, ये आर को उधर भेज देता हूं मैं, एक्स इज इक्वल टू
आर इंटू एल एक्स अपॉन एल आर, सही है। एक्स इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, आर एल एक्स अपॉन। अच्छा मुझे बताओ वो जो तार था ना उसका टोटल लेंथ कितना था, क्या 1 मीटर, और सेंटीमीटर में, ओके तो मैं यहां पर सेंटीमीटर में बात करने वाला हूं। अगर मैं कहूं ये एल एक्स है और ये क्या है एल आर, टोटल कितना है बच्चों 100 सेंटीमीटर, क्या है 100 सेंटीमीटर। क्या मैं इस एल आर को ऐसे लिख सकता हूं, बोलो बोलो बोलो, जिसको नहीं समझा भी बताऊंगा भी मैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं, जिनको समझ गया उनको पूछ रहा हूं मैं कि क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। नंबर में बोलता हूं, चलो मान लो ये 40 है, 40 है, और ये कितना होगा फिर 60, कैसे आया 60, 100 में से माइनस किया, 100 में से जब इसको माइनस करूंगा तो ये मिलेगा, तो एल आर कैसे मिल रहा है 100 में से एल एक्स को निकालने पर, खत्म। तो 100 माइनस एल एक्स, एल आर को क्या लिख सकता हूं 100 माइनस एल एक्स। अब फॉर्मूला देख लीजिए, ये जो एल आर आप देख रहे हो इसकी जगह पर क्या लिख दिया गया है 100 माइनस एल एक्स। अब ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया बच्चों, एल एक्स ये एक ब्रैकेट में कर दीजिए, एल एक्स अपॉन 100 और ये आर को बाद में लिख दीजिए, फॉर्मूला बन गया। अब जब आप प्रैक्टिकल करोगे, क्या करोगे प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो आप इस लेंथ को मेजर करो, स्केल क्यों दिया गया है 1 मीटर वाला, 100 सेंटीमीटर का स्केल क्यों दिया है, लेंथ मेजर कर, क्या मेजर करने के लिए। तो आप एलेक्स डी पॉइंट मिला, जैसे डी पॉइंट मिला लेफ्ट साइड वाला आपने मेजर में कर लिया, कितना आ गया 40, ठीक है। फिर 100 में से 40 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 60, तो 40 अपॉन 60, और ये आर तो आपने ही तो चूज किया रेजिस्टेंस बॉक्स में, रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना मान लो 10 ओम लिया तो इधर पे 10 लिख देंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स मिल जाएगा। एक्स कौन था, अननोन रेजिस्टेंस था, क्या था ये। तो ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिससे आप किसी भी तार का क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, समझ गए। तो वीस्टन्स का जो बैलेंसिंग कंडीशन आपने किया उसका ये एप्लीकेशन है, उसका यूज है, उसका इस्तेमाल है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया पूरा डेरिवेशन। ओके एक बार मैं थोड़ा सा यहां पर आपको बता देता हूं, जब बच्चों एक्सपेरिमेंट करोगे ना आप, जैसे ही आपको ये डी पॉइंट नल पॉइंट मिल जाता है, यहां पर क्या मिल जाता है, अच्छा नल पॉइंट से मतलब क्या क्या समझ आता है हमको, कैसे पता चलेगा कि ये मेरा बैलेंसिंग पॉइंट है या नल पॉइंट है, गैल्वेनोमीटर जीरो बताएगा। तो उस पॉइंट पे जब आप रुकोगे तो ये लेंथ मेजर करोगे, यहां पर नंबर लिखा होगा 10 20 30 40 50 ऐसे करके पूरा 100 तक, है ना, यहां से भी रहता है और यहां से भी रहता है। तो आप ये वाला देखना जो यहां पर 0 से शुरू, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, मान लो 40, कितना 40, तो ये 40 है, ये 40 आ गया, तो आपको पता है ये कितना होगा 60 होगा, 100 माइनस 40 मतलब कितना आ जाएगा 60, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस बॉक्स में आपने 10 ओम रखा था, कितना रखा था, तो ये कितना होगा पता है, एक्स का फॉर्मूला हमारे पास है ए एल एक्स अपॉन 100 माइनस एल एक्स इंटू आर, सही है। एल एक्स कितना आया 40 और 100 माइनस 40 60 इंटू आर कितना है 10, समझ गए। अच्छा ये 0 से ये 0 कैंसल, दुई, ठीक है, दुनी 4 दुई तिया 6, और ये कितना हो गया आपका 20/3, इसको आप काटोगे तो 3 6 18, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगेगा 6.6666, तो मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 6.66, समझ गए। इतनी कहानी होती है, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना लैब में करोगे तो आपको दो उसमें करना होता है, एक बार लेफ्ट गैप में अननोन को रखना होता है, फिर उसको उठा के इधर और इसको उधर, बस इंटरचेंज करना होता है। अरे इसको उधर उसको इधर, नहीं समझे, लेफ्ट गैप में जो अननोन था ना अब राइट में रखने का, और ये राइट में मेरा रेजिस्टेंस बॉक्स था उसको लेफ्ट में करना, मतलब ऐसे 2 बार करना होता है, एक बार लेफ्ट गैप में रखे और एक बार राइट, और दोनों में आंसर एक्स की वैल्यू क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। आई होप कहानी समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट ये 3 मार्क का बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन ने किया इसको, ठीक है। आप जब चाहे जब ये जो है ना रिकॉर्डिंग भी देखकर, अगर आप भूल जाए कभी तो अब रिकॉर्डिंग देखकर जो है ना इसको
चलो यूजेस बात करें। इट इज यूज फॉर मेजरिंग वेरी लो रेजिस्टेंस। क्या छोटे से छोटा रेजिस्टेंस हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, अच्छा यहां पर ना थोड़ा सा ये टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग लिख दिया था तो ये मिस्टेक है, कैपेसिटेंस नहीं है, इसका नाम एक्चुअल में होना चाहिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो जब आप इसको नोट्स बनाओगे ना बच्चों, इसको करेक्ट कर लेना, टेक्स्ट बुक में भी रॉन्ग लिखा हुआ, मैंने भी उस हिसाब से लिख दिया था। और ये सबके सब ना रेजिस्टेंस है। क्या ये किसका रेजिस्टेंस है? कैपेसिटर का। किसका रेजिस्टेंस है? कैपेसिटर का। ये किसका रेजिस्टेंस है? इंडक्टर का। ठीक है, और ये किसका रेजिस्टेंस है? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों क्या इसके अंदर रेजिस्टेंस भी लग जाता है, तो उनके कंबाइन इफेक्ट से जो रेजिस्टेंस निकलता है सर्किट में, उसको इंपीडेंस बोलते हैं। तो ये सारे के सारे एक रेजिस्टेंस ही है। क्या ये? तो हमारा रेजिस्टेंस नेटवर्क किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू फाइंड दी अननोन रेजिस्टेंस, और ये वही निकालता है। समझ गए बात को क्या नहीं समझे? इससे अपन आर निकाल सकते हैं, एक्सी निकाल सकते हैं, एक्सएल निकाल सकते हैं, और जेड निकाल सकते हैं। एक्सी कौन है? ये आगे चल के एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा मैं। एक्सी कौन है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। किसका? लेकिन कैपेसिटर का। ठीक है, और एक्सएल कौन है? इंडक्टिव। ये कॉइल होती है ना ऐसे, कॉइल को इंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो उसका रेजिस्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंपिडेंस ऐसे ही जब इनके कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं सर्किट में, तो उसका जो नेट रेजिस्टेंस आता है उसको क्या बोलते हैं अपन? इंपिडेंस कहते हैं। आयो भैया समझ में आ गया, ये एप्लीकेशन हो गया, यूज हो